आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में चलिए दोस्तों देखते हैं कि डेटा क्या रहा फ्राइडे का और कल के लिए क्या पोजीशंस कैरी करी और बाजार कल किधर जा सकता है मंडे को। तो रिटेल क्लाइंट्स गए हैं मोस्टली बुलिश और काफ़ी अच्छे खासे बुलिश गए हैं। डीआईएस गए हैं मिक्स टू बियरिश, एफआईआईज गए हैं मिक्स टू बियरिश और प्रोज गए हैं मोस्टली बियरिश। चलिए अब नेट पोजीशन चेक करते हैं और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं शीट में डेटा क्या कहना चाह रहा है हमसे। तो इंडेक्स फ्यूचर से शुरुआत करेंगे। रिटेल क्लाइंट्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस और प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट्स यानी एचएनआईज। अब रिटेलर्स के 72,000 से फ्यूचर्स घट के रह गए हैं फ्यूचर लॉन्ग्स लगभग 65,000 क्योंकि उन्होंने 7,700 का सेलिंग किया है। डीआईएस ने बाइंग किया 3,400 कॉन्ट्रैक्ट की, उनके रह गए 50,000 शॉर्ट। एफआईआईज की 5,000 की बाइंग है और उनके रह गए हैं 27,000 शॉर्ट। प्रोज का बिल्कुल नेग्लिजिबल चेंज है तो उनके अभी भी 13,000 लॉन्ग बने हुए हैं। इंडेक्स कॉल के डेटा पे आते हैं, वहाँ पे रिटेलर की बाइंग आई है, नेट सेल में खड़े हुए थे, अब वो 28,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ लॉन्ग में आ गए हैं। डीआईएस का 939 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग है। एफआईआईज ने बाइंग करी है 57,000 की, इसके चलते 1,27,000 लॉन्ग हो गए उनके इंडेक्स कॉल में। प्रोज 1,15,000 सेल करके गए हैं और उनके हो गए हैं 1,56,000 शॉर्ट। इंडेक्स पुट का डेटा देखते हैं तो हमारे बब्बर शेयर फिर सेल कर गए हैं, फिर 3,44,000 डेंजर मार्क क्रॉस कर लिया है 3 लाख का। डीआईएस 3,500 पुट्स बाय कर लिए हैं, 22,000 पुट लॉन्ग हो गए उनके पास इंडेक्स में। एफआई 62,000 पुट बाय कर ली है, 2,77,000 पुट्स हो गए हैं लॉन्ग। प्रोज 45,000 पुट बाय की है, लगभग उतना ही उनके लॉन्ग है क्योंकि पहले ऑलमोस्ट न्यूट्रल पोजीशन थी। स्टॉक फ्यूचर का डेटा देखते हैं तो रिटेलर का बहुत बड़ा बाय है, 75,000 का सिंगल डे का बहुत बड़ा बाय इनका है। और एफआईआईज की बाइंग भी बहुत तगड़ी हुई है, सेलिंग भी बहुत तगड़ी हुई है। नेट सेल आया है 17,000 का, बट ये नंबर भी कोई छोटा नंबर नहीं है। मे बी एक्सपायरी अभी ख़त्म हुई थी उसके चलते हो सकता है अभी बाइंग आ रखी है। सो 1,10,000 के करीब इनके अभी स्टॉक फ्यूचर्स लॉन्ग हो गए हैं। स्टॉक कॉल्स का डेटा देखें तो रिटेलर बुलिश, बाकी सब बियरिश। स्टॉक पुट के डेटा में भी रिटेलर की पुट राइटिंग, बाकी सब पुट बाय कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं हम एनएसई की साइट पर, वहाँ से डेटा निकालते हैं। तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि कैश मार्केट का डेटा यहाँ पे भी नेट सेल का आया है फाइज का 3,600 करोड़ का, लगभग उतनी ही बाइंग डीआईएस ने करके बाजार को संभालने की कोशिश करी थी, लेकिन बाजार अल्टीमेटली लास्ट में गिर के ही बंद हुआ। और चलते हैं अब हम निफ्टी फ्यूचर्स की तरफ। तो आप देख सकते हो कि प्रीमियम बहुत कम है लेकिन शॉर्ट बिल्डअप यहाँ पे बनता हुआ क्लियरली दिखा जा रहा है। ओपन इंटरेस्ट बढ़ चुका है लगभग 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास का, और हमने देखा कि किन्होंने शॉर्ट्स ऐड किए हैं। चलते हैं हम बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स पे। तो बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स पे आप देख सकते हो यहाँ पे भी शॉर्ट बिल्डअप ही है। सो प्रीमियम यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, विच इज़ अ सरप्राइजिंग थिंग। मे बी बिल्कुल लास्ट में थोड़ा फॉल आया था शायद, उसके चलते ऐसा हुआ हो, क्योंकि एवरेज ली जाती है स्पॉट के केस में आखिरी आधे घंटे का। तो चलिए अब ऑप्शन चेन पर चलते हैं और ऑप्शन चेन में चल के देखते हैं वहाँ पे हमें क्या मिल रहा है। तो 5 मई की ऑप्शन चेन देखेंगे और यहाँ पे हमें 5 मई की ऑप्शन चेन में बहुत थोड़ा सा इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट 16,800 17,000 पे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक बड़ी कॉल राइटिंग दिखाई दे रही है 17,100 के लेवल पे, जो कि एक बड़ा रेजिस्टेंस का काम करेगी ऐसा लग रहा है। और यहाँ पे डेंजर दिखाई दे रहा है साफ साफ, 17,200 पे अच्छी क्वांटिटी, 250 पे अच्छी क्वांटिटी और 17,300 पे अच्छी की मम्मी डैडी वाली क्वांटिटी। 33,000 पुट्स बाय हुई हैं, ये नया चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है। उसके आगे देखिए यहाँ पे पोजीशंस देखिए, यहाँ पोजीशन देखिए, ये सब डीप इन द मनी पुट्स में बाइंग हुई है, जो कि एक स्केरी पिक्चर दिखा रहा है। ऐसा लग रहा है कि बाजार नीचे गिरने की पूरी तैयारी कर रहा है। इवन 17,100 पर भी जो पुट राइटिंग हुई है मोस्टली क्योंकि वो रिटेलर्स के द्वारा की गई है, तो ये भी पॉसिबल है कि ये भी स्मार्ट मनी ने ही कैप्चर करी हो। तो सपोर्ट कहाँ है फिर? सपोर्ट दोस्तों बड़ा क्रूशियल लेवल है 17,000 का, ये बचना बड़ा ज़रूरी है एटलीस्ट क्लोजिंग बेसिस पे। इसके नीचे जो सपोर्ट है वो 17,800 पर है। 800 से 17,000 के बीच का बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट का जोन है ये। क्लोजिंग बेसिस पे अगर इसके अंदर क्लोज होता है बाजार या 17,800 के ऊपर क्लोज होता है तो मार्केट तब तक सेफ़ है। अगर इसके नीचे की क्लोजिंग आती है तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगी, बहुत गेट्स जिसे कहते हैं कि गेट्स खुल जाएंगे बिल्कुल। सो 16,000 के ऊपर का क्लोज होना, मतलब पूरे वीक के लिए ये लेवल आप मार्क करके चल सकते हैं।
इन द मनी कॉल्स कुछ नहीं है नेक्स्ट वीक में, बट कुछ पुट दिखाई दे रही है अगेन 17,300 पे, आगे कुछ खास नहीं है। मंथली ऑप्शन चेन और चेक करते हैं फटाफट, फिर रुक करेंगे हम लोग बैंक निफ्टी की तरफ। सो 26 मई इज़ द मंथली ऑप्शन चेन, और यहाँ पे हमें थोड़ी बहुत इन द मनी कॉल्स थी, बहुत बहुत नेग्लिजिबल वॉल्यूम, बट उससे ज़्यादा बड़ा साफ साफ दिखाई दे रहा है इन द मनी पुट्स में काम क्लियरली दिखाई दे रहा है। इवन 17,600 पर देखिए आप, 5,000 से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, और इवन 18,500 तक ये लोग जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है क्लियरली, क्योंकि पुट्स जो है वो स्मार्ट मनी ने मोस्टली बाय करी है, तो ऐसा लग रहा है कि जितनी इन द मनी पुट्स है ये लोग बाय करके गए हैं। विच इज़ नॉट वेरी गुड फॉर द मार्केट। अब यहाँ पे 36,000 पे कुछ कॉल बाइंग हुई है ज़रूर, इन द मनी अच्छा नंबर है। और 36,500 अगेन वही जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम लगातार काफ़ी दिनों से, तो 36,500 के लेवल पे रेजिस्टेंस है अच्छा खासा। लेकिन अब इधर पुट की साइड पे आते हैं, तो पुट की साइड पे एक ज़बरदस्त चेंज इन ओआई दिखाई दे रहा है अगेन 36,500 के ही लेवल पे। तो वहाँ पे इन द मनी में अच्छी क्वांटिटी में पुट बाई हुई है, इवन आगे भी ये दोनों लेवल्स पे अच्छी पुट बाइंग हो रही है। और आप देखें ये थोड़ा थोड़ा करके नंबर्स अगर चाहे बहुत ज़्यादा नहीं है, बट क्यूमुलेटिवली ये नंबर भी ओवरऑल काफ़ी ठीक ठाक है। तो यानी बैंक निफ्टी में भी ये लोग मोस्टली स्मार्ट मनी जो है वो पुट बाय करके गई है। अब बात करेंगे सपोर्ट की, तो सपोर्ट क्योंकि रिटेलर हमारा सेल कर रहा है, तो थोड़ा सा वो सपोर्ट्स इतनी ज़्यादा मीनिंगफुल हम लोग नहीं समझते जब तक कोई स्मार्ट मनी भी इन्वॉल्व ना हो पुट राइटिंग के अंदर, जो कि अभी देखने को नहीं मिला। लेकिन 36,000 का एक अच्छा सपोर्ट का लेवल है। अगर इसके नीचे बाजार खुलता है तो 35,500 विल बी द नेक्स्ट लेवल, एंड देन उसके बाद नेक्स्ट लेवल जो है वो 35,000 का होगा। चलते हैं हम आगे की ऑप्शन चेन की तरफ। 12 मई देख लेते हैं। 12 मई हमारे को क्या बता रहा है, कॉल साइड पे कुछ नहीं बता रहा, पुट साइड पे अगेन 36,500 पे थोड़ी सी क्वांटिटी में पुट्स बाय हुई हैं, वो साफ दिख रहा है। और चलते हैं हम वापस अपने मंथली ऑप्शन चेन यानी 26 मई, और फिर वापस रुक करेंगे अपनी शीट का। यहाँ पे भी थोड़ी बहुत क्वांटिटी में मंथली ऑप्शन चेन में पुट्स हमारे को साफ साफ दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा बड़े वॉल्यूम्स नहीं है, बट ये है कि फिर भी वहाँ पे कुछ ना कुछ वर्किंग दिखाई दे रही है थोड़ी सी। चलिए चलते हैं वापस अपनी शीट पर और करते हैं कंक्लूड। और कंक्लूजन से पहले हमारे रूल्स ज़रूर पढ़ लीजिएगा। रूल्स के बिना कोई ट्रेडिंग करना इस सेटअप पे करेक्ट नहीं होगा, तो रूल्स फॉलो करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। 15 मई संडे को दोस्तों हमारा पावर पैक्ड वेबिनार जो था वो 22 पर शिफ्ट हो चुका है। मैं डेट अपडेट करनी यहाँ भूल गया, बट ये 22 को शिफ्ट हो चुका है। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं मुझे मेल कर सकते हैं midimijavan@gmail.com पर। और जो लोग अर्ली ज्वाइन कर रहे हैं उनको लाइव एनालिसिस मिलना इमीडिएट बेसिस पे स्टार्ट हो जाएगा, और साथ में उनको मेरे लाइव ट्रेड्स भी मिलेंगे। तो दिन के कभी 2 से लेकर के 5, 6, 7 ट्रेड्स तक देते हैं। विद ग्रेस ऑफ गॉड वी हैव वेरी गुड एक्यूरेसी। जो लोग ट्रेड कर रहे हैं उनके अगर कोई प्रॉफिट स्क्रीनशॉट्स देखना चाहते हो तो हम वो भी दिखा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम वापस अपना कंक्लूजन, मुद्दे की बात पर आते हैं। और मुद्दे की बात यह है दोस्तों कि अभी भी नेट पोजीशन बनाई हुई है, धीरे धीरे क्लोजिंग कर रहे हैं, बट नेट पोजीशन शॉर्ट में चल रही है। इसका मतलब ये अभी भी मंदा खेल रहे हैं। कहीं ना कहीं ये लोग इन्होंने कॉल्स बाय करी हैं बड़ी क्वांटिटी में, 2 लाख के ऊपर कॉल बाय करी है, उतनी ही 1,46,000 शॉर्ट करी है। तो शायद हो सकता है एक बार को थोड़ा सा रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहे हो, या फिर ये भी पॉसिबल है कि ये जो करी है इन्होंने बेसिकली अपनी शॉर्ट पोजीशंस को हेज प्रोवाइड करने की कोशिश, थोड़ा दूर की कॉल बाय करके। क्योंकि इन्होंने जो पुट बाय करी हैं उसके अंदर तो बड़ा क्लियर कट एक चीज़ दिखाई दे रही है कि वो सब इन द मनी या डीप इन द मनी पुट्स हैं। तो उनके हेज के पर्पज से भी इन लोगों ने हो सकता है कॉल्स बाय कर ली हो कि जस्ट इन केस एकदम से कुछ रिवर्सल आ जाए किसी न्यूज़ के चलते, तो इनको बड़ा लॉस अपनी इन द मनी डीप इन द मनी पुट्स में ना देखने को मिले। क्योंकि अदरवाइज ओवरऑल पोजीशन आप देखो हर जगह पे ये शॉर्ट में ही जा रहे हैं। देखिए कितने यहाँ पे भी स्टॉक फ्यूचर्स में भी इन्होंने शॉर्ट कर दिए हैं, वापस से डेटा इन्होंने इधर भी स्टॉक कॉल्स के अंदर भी नेगेटिव बनाना शुरू कर दिया है। प्रोज की बात करते हैं तो देखिए प्रोज का क्या है, प्रोज थोड़े कॉन्ट्रैक्ट अपने पॉजिटिव में जरूर लेके चल रहे हैं, बट कॉल राइटिंग देखिए कितनी ज़बरदस्त है, 1,15,000 तो कल ही सेल करी है। इसके अलावा पुट्स कल बाय करके गए हैं, ये भी कहीं ना कहीं डीप इन द मनी पुट्स को बाय करने में इन्वॉल्व दिख रहे हैं। स्टॉक फ्यूचर में जरूर ये बुलिश दिख रहे हैं। तो यानी कल ये जो पर्टिकुलरली 66,000 35 प्लस 31 66,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की जो बाइंग हुई है, ये कोई पर्टिकुलर सेक्टर कल चलता हुआ जरूर दिखाई दे सकता है। उसके ऊपर फोकस करना होगा, वो कौन सा सेक्टर हो सकता है। वो मॉर्निंग में ही हमें कुछ प्री ओपन में या पहले 2-4 मिनट में सिग्नल मिल जाएगा, वहाँ पे
हम कंसिडर कर सकते हैं लॉन्ग साइड का ट्रेड लेना, बट अदरवाइज जो पूरा डेटा सेटअप दिखाई दे रहा है उसको देख करके तो दोस्तों यही लगता है कि एक गैप डाउन की पॉसिबिलिटी तो डाउ जोन्स ने पहले ही दिखा दी थी, अनलेस कि गैप डाउन बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ना हुआ तो प्राइस एक्शन कंफर्मेशन पे हम शॉर्ट साइड का ही ट्रेड प्लान करेंगे। और जैसा कि मैंने पहले भी बोला है कि डेटा बहुत ज़्यादा नेगेटिव दिखता है कई बार, लेकिन गैप डाउन खुलने के बाद बाजार रिकवर करना भी शुरू कर देता है, प्रॉफिट टेकिंग भी आ जाती है। इसलिए बड़े गैप डाउन के केस में अगर प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ का निकलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, वॉल्यूम के साथ बाइंग दिखाई दे रही है, तो हम लोगों को फिर लॉन्ग साइड का ट्रेड उस सूरत में कंसिडर करना होगा। तो ये और फ्लैट और कैप अप के सिनेरियो में शॉर्ट का ही ट्रेड हम प्रेफर करेंगे। अगेन प्राइस एक्शन कंफर्मेशन इज अ मस्ट। तो सारे सिनेरियोज दोस्तों मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। सिर्फ एक डीप गैप डाउन है जहाँ पे ऊपर जाने का हमारे को सिनेरियो दिख सकता है, अदरवाइज हम लोगों के बाकी सारे सिनेरियोज में शॉर्ट साइड का ट्रेड ही हमारा प्लान में रहेगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, सब्सक्राइब जिन्होंने अभी तक नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, कल फिर आपसे यही मुलाकात करता हूँ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।